नमस्ते विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपन ने दो बैलों की कथा पाठ पूर्ण किया। अब आगे देखो, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मूल्य तथा पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झुरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झुरी को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, वो उसके पास ही रहना चाहते हैं। अब अपन इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती है। इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती है ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत पता लगाया जा सके, अर्थात उनकी गिनती की जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए। लड़की की मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसीलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और वो एक दूसरे का कष्ट समझते थे। इसमें छोटी बच्ची और बैलों की आत्मीयता दर्शाई गई है। तीसरा प्रश्न देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इसके उत्तर में आप पॉइंटों में उत्तर लिखना। पहले में लिखना, दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी। स्वतंत्रता कभी सहजता से नहीं मिलती, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट लिखना, इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह नीति विषयक मूल्य हमारे सामने रखे हैं कि समाज में नारी का स्थान सर्वोपरि है तथा हमें उनका सम्मान करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसके उत्तर में आप लिखना, आम तौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार तथा साधु संतों के समान गुण मौजूद होते हैं, क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है। अन्याय के प्रति आक्रोश प्राय सभी में होता है, परंतु एकमात्र गधा ही ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है। कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं देखा। इन सभी गुणों के बावजूद उसे बेवकूफ कहा जाता है। यह सद्गुणों का अनादर ही तो है, अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इसके उत्तर में आप लिखना, हीरा और मोती
दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। पहली बात, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरे बिंदु में लिखना, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत लिए जाते तो दोनों ध्यान से ज़्यादा बोझ स्वयं झेल कर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते हैं। तीसरे बिंदु में लिखना, नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा देने पर दूसरा भी हटा लेता था। चौथा पॉइंट लिखना, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। पांचवा पॉइंट लिखना, कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। छठा प्रश्न देखिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न की कई बार परीक्षा में व्याख्या भी आती है, तो इसका आप लिखना, प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि माना गया है, वह पूजनीय है, इसीलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा गया है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है तथा इन्होंने स्त्री प्रधान रचनाएं भी की है। इससे यह स्पष्ट है कि नारी के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। प्रश्न देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर में लिखो, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल है जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है। हीरा और अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना पसंद करते। इससे ये स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम को व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष का भाव व्यक्त करते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। विशेषताओं में आपको इस प्रकार लिखना है, मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आई है। पहले विशेषता लिखना, वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी ये विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का
मौका दिया। वह साहसी है। इसमें हीरा और मोती की साहस व बल का परिचय मिला है। उन्होंने अपने साथ वाले कांजी हाउस में जो बंद पशु थे, पहले उनका भला सोचा और उसके बाद में स्वयं वहां से निकलने लगे। 9वां प्रश्न देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है क, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसके उत्तर में आप लिखना, यहाँ लेखक का आशय पशुओं के आपसी स्नेह से है। पशु एक दूसरे के विचार, भाव तथा शब्द इतनी आसानी से समझ मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है तथा सभी जीवों में श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी प्रेम तथा भावनात्मक संबंधों के प्रति जागरूकता पशुओं में अधिक देखने को मिलती है। दूसरा प्रश्न है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती थी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है। इसमें आप लिखना, यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। दिन भर भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उसकी भूख तो नहीं मिटती थी, परंतु दोनों के हृदय को संतुष्टि मिलती थी, क्योंकि लड़की से उनको आत्मीयता हो गई थी, अर्थात उससे स्नेह हो गया था। दसवां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके सही गलत वाले हैं। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि, तो आप इसमें लिखोगे, पहले में आप गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गलत। इसमें आप गलत का निशान लगाइए। गरीबी के कारण खल्ली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, इसमें भी आप गलत का निशान लगाइए। अगला, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, इसमें आप सही का निशान लगाइए, हाँ। चौथा देखिए, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी, इसमें गलत का निशान